Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, this is the third lecture of The Lost Spring by Anish Jung from the book Flamingo. स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कि किस तरह से जो अनीश जंग हमारे राइटर हैं या ऑथर हैं वो रैग पिकिंग करने वाले लड़कों से मिलती हैं और उनमें एक लड़का जिसका नाम साहिब आलम था वो उससे भी मिलती हैं और वो बताते हैं किस तरीके से वो लोग बांग्लादेश से आकर इंडिया में बस गए थे दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर और वो गार्बेज में से अपने लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी उन्हें ढूंढते थे और बच्चों के लिए गार्बेज कुछ और ही था। तो देखिए शुरू करते हैं आगे। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे इसमें 1 रुपया मिल जाता है और इवन अ 10 रुपी नोट और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप। उसकी जो आंखें थी जब इसने रुपये के बारे में कहा तो इस बात को मन में याद करके उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा लाइट अप हो गई, यानी उनमें एक रोशनी आ गई। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग। और वो क्या कहता है कि जब आपको एक गार्बेज के हीप में यानी ढेर में अगर आपको कोई सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो आप स्क्राउजिंग करना स्टॉप नहीं करते हो, यानी कि ढूंढना स्टॉप नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि जब एक मिल जाता है तो वहाँ पर और भी मिलने की उम्मीद बनी रहती है। तो इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो डिफरेंट है उससे जो अर्थ उनके पेरेंट्स के लिए है। यानी पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और है, बच्चों के लिए कुछ और है। पेरेंट्स के लिए केवल ये एक सर्वाइवल का उनका जरिया है और बच्चों के लिए सर्वाइवल के अलावा और भी इंटरटेनमेंट का भी ये साधन है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए ये पूरा मानो आश्चर्य से भरा पड़ा है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़े लोगों के लिए ये उनका सर्वाइवल का, उनके जीवन यापन करने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक सुबह, सर्दी की सुबह में मैंने साहिब को देखा। अनीश जंग कहती हैं कि मैंने साहिब को देखा कि वो एक नेबरहुड का मतलब पड़ोस में ही एक क्लब था, उस क्लब के फेंस्ड गेट पर, यानी दीवार लगी हुई थी, बड़ी दीवार थी और उस पर एक गेट लगा हुआ था, तो उसके पास खड़ा हुआ था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और वो क्या देख रहा था? 2 यंग मैन को देख रहा था जो कि वाइट ड्रेस पहने हुए थे टेनिस खेलने के लिए। और वो क्या कहता है? आई लाइक द गेम। मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, यानी वो अपने मन में ही, हम्स का मतलब गुनगुनाता है या फिर धीरे से बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट, और उसको देखकर वो काफ़ी संतुष्ट होता है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़े होकर उनको देखता है और काफ़ी अपने आप को कंटेंट यानी संतुष्ट महसूस करता है। वो कहता है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, यानी मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है और कहता है द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और जो गेट कीपर है वो मुझे इसके अंदर जो झूला बना हुआ है वो मुझे प्रयोग करने देता है, यानी उस पर झूलने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़। साहिब भी देखा जाए तो टेनिस शूज़ पहना हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि उसकी जो डिस्कलर्ड माने उड़े हुए, जिसका रंग उड़ चुका है, ऐसी शर्ट और जो शॉर्ट्स यानी कि निक्कर जो पहना हुआ है, कमीज जो पहना हुआ है, उनके ऊपर वो टेनिस शूज़ बड़े ही स्ट्रेंज लगते हैं। समवन गैव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। और जब अनीश जंग उन शूज़ को देखती हैं और वो देखती हैं कि शर्ट के कलर वगैरह डिफरेंट है और शूज़ टेनिस शूज़ हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है अनीश जंग को कि किसी ने ये मुझे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। सच्चाई ये थी कि वो किसी अमीर लड़के के
डिस्कार्डेड का मतलब छोड़े हुए, त्यागे हुए, यानी पहनने के बाद उसने छोड़ दिए वो जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, और उस लड़के ने शायद उन जूतों को पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें एक होल हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, और ये बात उसको बॉदर माने परेशान नहीं करती थी, यानी साहिब को। साहिब के लिए एक होल वाले जूते, टेनिस शूज अगर मिल जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो हमेशा बेयर फुट माने नंगे पैर घूमता है, इवन शूज विद अ होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो एक होल वाला शूज मिलना भी उसके स्वप्न के, उसके जो ड्रीम है उसके ट्रू होने के, सच्चे यानी सच होने के जैसा है, उसका सपना सच हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन फिर भी जो गेम वो देख रहा है टेनिस का, वो बड़े ध्यान से देख रहा है, लेकिन ये गेम उसकी पहुंच से काफ़ी दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी आज सुबह साहिब अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर है, यानी जहाँ से वो दूध लेने जाते हैं उस रास्ते पर जा रहा था या जा रहा है। इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर का मतलब स्टील का कनस्तर, जिसमें कोई कंटेनर जिसमें हम दूध वगैरह लेके आते हैं। वो कहता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वह कहता है कि मैं पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी पर पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए वो कहता है कि अब मैं एक चाय की दुकान पर जो रोड पर है वहाँ पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे वहाँ पर 800 रुपये मिलते हैं और मुझको मेरा भोजन भी वहाँ से मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा, यानी कि अनीश जंग ने पूछा उससे कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने देखा कि उसका चेहरा हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक था, जो हमेशा बना रहता था, वो खो चुका था, यानी उसके चेहरे पर अब वो केयर फ्री, बड़ी बिंदास जो कंडीशन में वो रहता था वो सब नहीं थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और जो स्टील कैनिस्टर था जिसमें वो दूध का जो कनिस्तर वो जो लेके जा रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो उस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी हो, जिसको वो बड़े ही लाइटली तरीके से अपने शोल्डर पर टांग करके ले जाता था जब वो लैग पैकिंग करता था, कूड़ा बीनने जाता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये जो कैनिस्टर है जिसमें दूध लेकर वो आता है, ये उस आदमी का है जिसकी चाय की दुकान है और जिस पर वो काम करता है। तो ये खुद साहिब का नहीं है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब साहिब अपना खुद का स्वामी नहीं, यानी वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, अब उसे अपने मालिक के कहे अनुसार करना होता है। तो ये स्टोरी थी एक लैग पिकिंग करने वाले लड़के की, साहिब की, जो इसका नाम साहिब आलम था, लेकिन वो उस नाम के मीनिंग तक को नहीं जानता था और इतनी पुअर कंडीशन में अपना जीवन बिताता था। नेक्स्ट और स्टोरी सुनते हैं। देखिए इसमें एक और कहानी है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी एक लड़का है, मुकेश है, वो जिद करता है, इंसिस्ट का मतलब यहाँ पर जिद करता है अपना खुद का मालिक बनने का, यानी कि वो जिद करता है कि मैं खुद मालिक बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और वो कहता है कि ही अनाउंसेस, वह अनाउंस करते हुए कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, यानी मोटर्स को रिपेयर करने वाला मिस्त्री बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो जो लेखिका हैं यानी कि अनीश जंग, वो मुकेश से भी मिलती हैं और वो मुकेश से पूछती हैं क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो। तो वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। उत्तर देता है कि मैं एक कार चलाना सीख जाऊंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, और वो सीधे मेरी आँखों, मेरी नज़र से नज़र मिलाते हुए कहता है हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मायरेज, और उसका ये स्वप्न था, वो इतना लूम्स मतलब इतना अस्पष्ट दिखता था, इतना भद्दा था, लाइक ए मायरेज, ठीक एक मायरेज की तरह। मायरेज कहते हैं हम इल्यूशन को, इसको हम मृग मारीचिका भी कहते हैं। एमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, यानी डस्ट ऑफ स्ट्रीट का मतलब जो गलियों की जो धूल है उनके बीच में
एक भ्रम की भांति उसका ये स्वप्न था दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, यानी वो डस्ट जो कि उसके टाउन फिरोजाबाद को भर देती थी, या कहें कि उसका जो स्वप्न है वो अपने फिरोजाबाद में रहता था और इस स्वप्न को देखता था, और ये स्वप्न उसका एक भ्रम जैसा था। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और फिरोजाबाद जो कि अपनी चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार जो बैंगल्स मेकिंग का जो बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ है, उसमें शामिल है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, यानी जो कांच की जो बढ़ता हुआ जो उद्योग है, उसका ये सेंटर है। वेयर फैमिलीज एज स्पेंट, जहाँ पर परिवारों ने स्पेंड कर दिए हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा, यानी कि अनीश जंग ने पूछा उससे कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने देखा कि उसका चेहरा हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक था, जो हमेशा बना रहता था, वो खो चुका था। यानी उसके चेहरे पर अब वो केयर फ्री, बड़ी बिंदास जो कंडीशन में वो रहता था, वो सब नहीं थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और जो स्टील कैनिस्टर था जिसमें वो दूध का जो कनिस्तर वो जो लेके जा रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो, जहाँ पर परिवारों ने स्पेंड कर दिए हैं जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ खर्च कर दी हैं, जो फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, उनके चारों ओर काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, जो ग्लास है यानी कि कांच हैं, उनको जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है कि मानो इस लैंड पर, यानी इस पृथ्वी पर जितनी भी महिलाएं हैं, उन सब के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ इस काम में लगा दी हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces। और कोई नहीं जानता, उनमें से कोई भी इस बात को नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चे के लिए इस ग्लास फर्नेसेस में, यानी कांच की इन भट्टियों में, चूड़ियाँ जिनमें बनती हैं, उन भट्टियों के पास काम करना या उनके साथ काम करना बच्चों के लिए एक इलीगल प्रोसेस है, एक अवैध गैर कानूनी परंपरा है। विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इन डिंजी सेल्स, यानी उन अंधेरी, डिंजी का मतलब होता है अंधेरी, और गंदी, सेल्स माने कमरों में जहाँ पर ये वर्क होता है चूड़ियाँ बनाने का। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर न तो हवा होती है और ना ही प्रकाश होता है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, और वो इस बात को नहीं जानते कि जो कानून इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर उसको लागू कर दिया जाए, अगर कोई कानून लागू हो जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hour, है ना। अगर कानून लागू कर दिया जाए तो क्या होगा कि मुकेश को और उन सारे 20,000 चिल्ड्रन को जो उन हॉट फर्नेसेस यानी गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट्स आवर, और जहां वो अपने डे लाइट्स आवर को, यानी दिन के जो घंटे होते हैं उनको, स्लॉग का मतलब मेहनत करते हुए स्पेंड करते हैं, उन बच्चों को उस कानून के अकॉर्डिंग वहां से निकाल लिया जाएगा। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और वो यहाँ काम करते करते अक्सर अपनी जो आंखों की जो ब्राइटनेस है, चमक है, उसको खोते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें बीम माने मानो चमकने लगी, मानो एज ए वॉलंटियर्स, क्योंकि वो इच्छा कर रहा था, यानी उसकी इच्छा थी कि वो मुझे अपने घर ले जाए। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, और जिसने बड़े ही प्राउडली कहा था कि उसका जो घर है वो बीइंग रिबिल्ड का मतलब फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम फिर अनीश जंग उसके साथ चल दी, और वो कहती हैं कि हम आगे बढ़े। स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग का मतलब जो बदबूदार, जहाँ से बहुत ही बैड स्मेल आ रही थी, लेन्स का मतलब गलियों में से, चोक्ड विद गार्बेज, और जो नाले वगैरह थे वहाँ पर वो गार्बेज से, कचरे से भरे पड़े थे। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स,
और हम वहाँ पर कुछ ऐसे मकान थे, घर थे जिनके पास से होकर के गुजरे, जो बिल्कुल हॉवेल्स का मतलब झोपड़ी के समान थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें क्रम्बलिंग का मतलब टूटी हुई थी, वॉबली डोर्स, और इनके दरवाजे जो थे वो कैसे थे, वॉबली का मतलब हिलते हुए, जो कभी भी गिर जाएं। नो विंडोज, कोई विंडोज नहीं थी उनमें। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइम इवल स्टेट, और क्राउडेड माने भरे हुए थे, फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स यानी ह्यूमन यानी मानव और जानवरों के परिवारों से, जो कि एक साथ उनमें रह रहे थे उन मकानों में। किस कंडीशन में? प्राइम इवल स्टेट में, यानी जो प्राचीन जो आदिकाल की स्टेट थी जिसमें ह्यूमन आदि मानव जो अर्ली मैन रहा करते थे, उस तरह की कंडीशन में वो वहाँ पर रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और चलते चलते मुकेश ऐसे ही एक घर के दरवाजे के पास रुक जाता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और उसका भी जो घर का जो दरवाजा था वो काफ़ी वॉबली माने हिलता हुआ था, उसको अपने पैर से थोड़ा सा धक्का मारते हुए खोलता है। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देकर वो उसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी हुई एक शैक का मतलब झोपड़ी, शेड कह सकते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक तरफ, इसका जो एक हिस्सा है, थैश्ड विद डेड ग्रास, वो घास फूस से बना हुआ है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, और साथ ही साथ एक तरफ इसके एक फायरवुड स्टोव है, यानी कि स्टोव है जिसमें लकड़ियां जल रही हैं, और विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, जिसमें कि जो पालक होता है उसकी जो पत्तियां हैं, यानी पालक उसमें सिजल हो रहा है यानी उबल रहा है। ऑन द ग्राउंड, और वहीं जमीन पर, इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और बड़ी बड़ी जो एल्यूमिनियम की जो प्लेटर्स का मतलब प्लेट हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, उन पर चॉप की हुई जो वेजिटेबल्स हैं वो रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, और एक फ्रेल का मतलब वीक एंड थिन है ना, पतली कमजोर सी यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, यानी सभी पूरे परिवार के लिए जो शाम का भोजन है उसको पका रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक, और अपनी उन आंखों से जो कि आंसुओं से धुएं से भरी हुई हैं। सी स्माइल्स, वो उन दोनों को देख करके मुस्कुराती है, मुकेश और राइटर को। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो कौन है? मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसको बहू के रूप में कमांड देना शुरू हो गया है, जैसे कि वो जैसे घर की बहुएं होती हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी घर की वधू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और वो ऑलरेडी 3 मैन के इंचार्ज है, यानी 3 लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश, एंड देयर फादर, मुकेश और उनके पिता। तो व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा आदमी यानी कि कह सकते हैं उनका पिता जब एंटर करता है, सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो अपने आप को जो ब्रोकन वॉल, टूटी हुई जो दीवार है उसके पीछे ले जाती है, क्योंकि वो घर की बहू है। तो जब ससुर उसके आते हैं, फादर इन लॉ आते हैं, तो वो उनको रेस्पेक्ट करने के लिए या जो हमारी परंपरा है उसको फॉलो करते हुए एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपना जो व्हील है, व्हील का मतलब जो पर्दा, जो घूंघट है उसका, वो अपने फेस के क्लोज में नीचे तक ले आती है, यानी घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि हमारी परंपरा डिमांड करती है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो डॉटर इन लॉ होती हैं यानी बहुएं होती हैं घर की, उनको जो मेल एल्डर्स होते हैं घर के, जो बड़े पुरुष होते हैं, उनके सामने ये अपने चेहरे को पर्दे से या घूंघट से ढक लेना होता है, तो वो इस तरह से ढक लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, और अगर हम इस केस की बात करें यानी मुकेश के घर के केस की बात करें, तो जो एल्डर है यानी मुकेश के जो दादाजी हैं, वो एक इम्पोवरिश्ड का मतलब हम कह सकते हैं जो कंगाल हो गया है, जिसके अंदर पावर नहीं है, एक ऐसा बेंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और एक लंबे समय तक, कई वर्षों तक हार्ड लेबर करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, यानी पहले उसने एक टेलर के रूप में काम किया,
देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद उसने बैंगल मेकर का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, यानी वह इतना मेहनत करने के बावजूद भी अपने घर को रिनोवेट का मतलब एक तरह से नया बनाने में फेल हो गया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज, और जो कुछ भी वो कर पाया वो केवल यही था कि उनको वो वही सिखा